अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आपने चिकन यखनी पुलाव बहुत आपने खाए होंगे, लेकिन आज हम आपके साथ एक नई रेसिपी ज़बरदस्त चिकन पुलाव की शेयर करे जा रहे हैं। ये सारे हम घर के मसालों में बनाएंगे, कोई बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले चिकन को हमने धो लेनी है। 1 केजी चिकन 2 लेग पीस के साथ अच्छी तरह धो लेनी है। उसके बाद मसाला बनाना है हमने। इसमें सौंफ ले लिए हमने 1 टीस्पून, ज़ीरा धनिया 1 टीस्पून। उसके बाद बादियानी फूल लिए 3 और 4 लिए छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी एंड अदरक लहसुन। प्याज को 1 प्याज मीडियम साइज़ का ले लिया। इस मसाले को हमने डाल देना है चिकन के अंदर और उसके बाद हमने इसमें 1.5 केजी पानी ऐड किया है। उसके बाद हमने 3 हमने इसमें ऐड किया हरी मिर्ची और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया कड़ी पत्ता। उसके बाद कवर करके पानी को चढ़ा दिया। तकरीबन हमने 15 मिनट चिकन को पकाई है। 70% हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। उसके बाद इस पानी को और हम पकाएंगे ताकि हमारी यखनी का टेस्ट और अच्छा आए। तब तक हम और मसाला बना लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हमने तेज़ पत्ते लिए हैं 8 से 10 दाने, काली मिर्ची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, लौंग, बादियानी फूल, ज़ीरा एंड सौंफ। सौंफ इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसको हमने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरीके से मसाले को। उसके बाद हमने यहाँ मसाला बनाना है, स्टार्ट करना है मसाला बनाने के लिए। ओके, मसाले आपने पहले से बना के रख लेना। मैंने जो क्वांटिटी 1 केजी बिरयानी पुलाव के हिसाब से बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपने ये जो बताए, इससे ज़्यादा मसाले आप ऐड करेंगे तो तेज़ हो सकता है। ये जो रेसिपी है, आप जो मैदे का मरीज़ है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है, कम मसाले वाली। हमारे यहाँ से प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें हमने बटर भी ऐड किया है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। चिकन हमारी इसमें ऐड कर दी है। चिकन हमने 70% पकाई है। देखिए, आप देख सकते हैं हम चम्मच को अपने हिसाब से मर्ज़ी से चला रहे हैं। चिकन हमारी नहीं टूट रही है क्योंकि 70% हमने पकाई है, फुल नहीं पकाई है। और इसको हमने इसमें भुनाई करनी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि हमारी जो चिकन है वो सख्त हो जाए, कड़क हो जाए और टेस्टी भी होती है इसमें। तो क्योंकि फिर ये हमारी चिकन आखिर तक टूटती नहीं है। ये राज की बात है। आपने इसमें भुनाई करनी है प्याज में अच्छी तरीके से चिकन की। 2 हमने चिकन क्यूब्स डाले, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद 7 से 8 आपने हरी मिर्ची पतली वाली ऐड कर देनी है। अगर आप पतली नहीं है तो बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आपने पतली वाली, ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि मलीर वाली मिर्ची, ये ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी तेज़ होती है। 8 से 10 दाने भी ऐड कर सकते हैं 1 केजी पुलाव में। इसको हमने 5 से 7 मिनट पकाना है और सही पकाना है। उसके बाद इसमें जो मसाला हमने बाद में बनाया था, ग्राइंड किया था, वो हमने छानने की मदद से छान लेना है। छानने का मतलब यही है, मकसद हमारा यही है कि इसमें जो मसाले हैं वो दाने दाने मुंह में नहीं आए, खाने में दिक्कत नहीं हो और ज़्यादा और मसाले भी नहीं हो। तो इसलिए छानेंगे तो और बेहतर होता है, मसाला आपके मुंह में नहीं आएगा। और किसी मेहमान के साथ भी आप सर्व करेंगे तो आपका मसाला जो है वो ज़ाहिर नज़र नहीं आएगा और पुलाव भी आपका वाइट साफ़ सुथरा दिखने में बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। हमने 5 से 7 मिनट हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। दही के साथ 5 से 7 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट हमने पहले पकाया है। उसके बाद हमने 2-3 मिनट दही के साथ पकाएंगे। 100 ग्राम दही को लेना है, उसके साथ हमने इसमें अच्छी तरीके से घुमा लेना है। दही आप जिस तरह हम घुमा रहे हैं इस तरह आपने और खानों में नहीं घुमाना होता है। दही के ऊपर ही, जहाँ दही ऐड करते हैं ऊपर ही हम घुमाते हैं। तकरीबन हमारी दही अच्छी तरीके से हमने फेंट चुके हैं। नमक अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। उसके बाद यखनी का पानी है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। हमने 4 कप चावल लिए तो 4 कप हमने पानी इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने चावल को अच्छी तरीके से भिगो के रखे थे 40 मिनट तक। क्योंकि अगर कम आप भिगोते हैं तो फिर आपके पानी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और हम इसमें सेला चावल पका रहे हैं। आप इसमें चाहें तो 4 की जगह आप 6 कप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम 4 ही कप कर रहे हैं क्योंकि हमने चावल को ज़्यादा हमने पानी से भिगो के रखा था। चावल हमारे काफ़ी रेडी हो चुके थे। चावल हम इसको ऐड कर देंगे अच्छी तरीके से चावलों को
एक एक दाना आपने साफ़ करके इसमें ऐड कर देना है। चावल ज़ाया नहीं करना है, वैसे गुनाह भी होता है और बेबरकती भी होती है। अच्छी तरीके से आपने चावल ऐड कर देने हैं। उसके बाद इस तरीके से चम्मच को आराम से प्यार से आपने हिलाकर और सही तरीके से इसको कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने फिर खोल के चेक करना है। ये देखें 3 मिनट के बाद हम इसको दोबारा हिलाएंगे एक बार फिर। टोटल हमने चावल को 10 मिनट तक हमारे चावल पानी ड्राई हो जाता है। अब इसको 5 से 7 मिनट के बाद हमने फिर खोला है तो हमारे पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आपने पानी बिल्कुल ड्राई करना है, आपने लगने भी नहीं चाहिए, आपने बार बार देखना है। अब चेक करें, आपने चम्मच की मदद से आपने चेक करना है नीचे से कहीं लगा तो नहीं है। लगना नहीं चाहिए आपका पुलाव, और पानी भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद हमने इसको दम देना है 12 से 15 मिनट तक हमने दम देना है, क्योंकि हमारे सैला चावल है तो इसको किसी चीज़ का ऐसे वज़न देकर दम दे देंगे। तकरीबन हमारे 15 मिनट दम देने के बाद हमारे पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एक दाना दाना हो चुका है चावल, जो हमारे बहुत ज़बरदस्त एक रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आपने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आओगी। ज़रूर ट्राई करना, कम मसालों, बड़ी टेस्टी है, दिखने में खूबसूरत रेसिपी बनी है। मिलेंगे नई रेसिपी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।